हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारा सवाल है उसे हम सोल्व करेंगे। और जो हमारा सवाल है दोस्तों 11 पॉइंट जो 2 है इसके सवाल को हम सोल्व करेंगे। और 11.2 के जो सवाल है दोस्तों, मैंने कुछ सवाल आपको पहली वीडियो में करवा रखा है। मेरी पहली वीडियो को यानी पहले वीडियो का जो हमारा पार्ट है उसको आपको देखना है बढ़िया से। फिर उसके बाद दोस्तों आगे की तरफ आना यानी सवाल नंबर जो 4 है वहाँ से स्टार्ट करना है। तो आज मैं यानी हमारी वीडियो का जो पार्ट 2 है, जो सवाल जो स्टार्ट होगा दोस्तों वो 4 नंबर सवाल से स्टार्ट होगा। तो 4 नंबर सवाल से क्या करना है हमें दोस्तों, सोल्व करना है। और मेरी वीडियो के एंड तक आप सभी को बने रहना है दोस्तों। तो इसी के साथ चलता हूँ मैं 4th नंबर सवाल पर। और जो 4th नंबर सवाल है दोस्तों ये तो हो रखा है, 3rd नंबर सवाल है। 4th नंबर सवाल यहाँ पे मेंशन है दोस्तों। और 4th नंबर सवाल में दे क्या रखा है, तो दोस्तों एक गोलाकार गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर के 14 सेंटीमीटर हो जाती है क्योंकि हवा पंप की जाती है। यानी गुब्बारे में जब हवा पंप की जाती है दोस्तों, जब गुब्बारे में हवा पंप की जाती है तो जो गुब्बारे की त्रिज्या है दोस्तों वो 7 सेंटीमीटर से बढ़कर के 14 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी कि मान लो पहले गुब्बारा आपका कुछ इस टाइप का था, जो रेडियस कितनी थी दोस्तों 7 थी। लेकिन अगर गुब्बारे में हवा भरा जाता है तो त्रिज्या बढ़कर के कितनी हो जाती है दोस्तों 14 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी पहले त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी लेकिन अब त्रिज्या कितनी हो गई दोस्तों 14 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें क्षेत्रफल निकालना है गोले का। और हमें 2 बार क्षेत्रफल निकालना है। एक बारी त्रिज्या हमें 7 लेना है और एक बारी त्रिज्या हमें 14 लेना है दोस्तों। तो इस सवाल को हम करेंगे कैसे, तो इसी चीज को हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा दोस्तों यानी R1 कितना दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे R1 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। R1 त्रिज्या वाले यानी R1 यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूंगा मैं दोस्तों यहाँ पे। तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r²। तो हमें दोस्तों एक बारी क्या लेना है, त्रिज्या 7 लेना है। तो त्रिज्या 7 लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो 4 मल्टीप्लाई, हमें पाई की वैल्यू कुछ मेंशन नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो हमें क्या लेना है दोस्तों 22/7 लेना है। मल्टीप्लाई r का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 मल्टीप्लाई 2/7 और मल्टीप्लाई 7 कर देना है। तो 7 से अगर मैं 7 को कट करूँगा 1 आएगा दोस्तों। अगर मैं इन सभी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों 8 आएगा, फिर मल्टीप्लाई में 7 हो गया दोस्तों। तो इसको हमें कुछ देर के लिए इतना ही छोड़ देना है। फिर इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें अब R2 ले लेना है। यानी R2 जो हमारा है दोस्तों 14 सेंटीमीटर है। यानी कि अब हमें त्रिज्या क्या ले लेनी दोस्तों 14 सेंटीमीटर ले लेनी है। फिर हमें क्या निकाल देना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यही रहेगा, इस पे हमें वैल्यू पुट कर देनी है 4 मल्टीप्लाई 14 यानी पाई की वैल्यू रखनी है दोस्तों यहाँ पे। तो जो पाई की वैल्यू मैं रखूंगा 22/7 रखूंगा। और यहाँ पे जो r² है उसके जगह पे क्या लिखूंगा दोस्तों 14 का स्क्वायर। यानी कि अगर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 88 आ जाएगा अपॉन में 7। फिर यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों 14 मल्टीप्लाई 14 लिखूंगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा दोस्तों। अगर इन दोनों वैल्यू का आपस से मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों तो कितना आ जाएगा 28। तो यानी कि हमने क्या किया दोस्तों, R1 त्रिज्या वाले गोले का जो क्षेत्रफल निकाला कुछ इतना आया, और R2 त्रिज्या वाले गोले का जो क्षेत्रफल निकाला दोस्तों कुछ इतना आया। इसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख सकता हूं और इसको भी मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख सकता हूं। यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, हमें क्या करना है, गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। यानी कि गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या करना है दोस्तों, हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दोस्तों गुब्बारे का अनुपात। यानी यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों अनुपात।
तो जब मैं यहाँ पे अनुपात लिखूंगा तो हमने क्या किया दोस्तों, R1 वाले गुब्बारे का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया है, यानी 88 मल्टीप्लाई 7, और R2 वाले गुब्बारे का जो क्षेत्रफल आया है दोस्तों कितना आया है, 88 मल्टीप्लाई कितना दोस्तों, 28। अब क्या करूंगा दोस्तों, अगर मैं काटता हूं तो 88 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, तो अनुपात क्या आ जाएगा दोस्तों, 1:4। यानी कि R1 और R2 त्रिज्या वाले जो गोले का अनुपात निकल के आ गया दोस्तों, वो 1 यानी 1:4 निकल के आ गया। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा 4 नंबर सवाल था वो कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाना है। अगला सवाल दोस्तों हमारा यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें इस सवाल को क्या करना है, सोल्व करना है। इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो इसमें हमें देखना है दे क्या रखा है और हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर लिखूं तो हमें क्या लिखना है दोस्तों, दिया क्या है, यहाँ पे लिखा गया है एक पीतल से बने एक गोलार्ध के कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि एक अर्धगोला है बेटा, इसका जो आंतरिक व्यास है यानी ए, डायमीटर जो दे रखा है दोस्तों कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें पता है दोस्तों कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, यानी d/2। तो हमारे पास d कितना है दोस्तों, 10/5। अपॉन क्या लिखूंगा मैं 2, लेकिन दशमलव हटाने के लिए मैं 10 से इसे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 105/20 आ जाएगा दोस्तों। यानी हमारी रेडियस इतनी निकल के आ गई दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी अर्धगोले का कटोरे का क्या करना है, अर्धगोलाकार कटोरे का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें क्या निकालना है दोस्तों, लागत निकालनी है। और लागत किसकी निकालनी है दोस्तों, यानी कि 16 रुपए लग रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है वो 16 रुपए है। यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत कितना है दोस्तों, 16 रुपए है की दर से इसे अंदर की तरफ बेटा टीन चढ़ाने की लागत निकालना है। इस जो गोला है यानी जो कटोरा है इसके अंदर की तरफ क्या लगाया जा रहा है, अंदर की तरफ क्या लगाया जा रहा है दोस्तों, यानी टीन चढ़ाई जा रही है, यानी इसके अंदर टीन चढ़ाई जा रही है, उसकी लागत निकालनी है। तो लागत निकालने के लिए दोस्तों आंतरिक गोले का हमें पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। जब आंतरिक गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी अर्धगोले का जो आंतरिक भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों हमें लागत निकालना है। तो आंतरिक गोले का या अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, 2πr² लिखूंगा और 2 की जगह पे 2 ही रखूंगा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कुछ मेंशन नहीं है तो हमें 22/7 लेना है, और r की जगह पे हमें क्या लिख देना दोस्तों, 105/20 का होल स्क्वायर। अब इसी सवाल को मैं यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों तो 44 हो जाएगा, अपॉन में 7 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 105/20, फिर 105/20 हो जाएगा। अगर मैं 7 से कट करूँगा तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास क्या निकल के आए, 44 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 105 और अपॉन में 2 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 400 आ गया, यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोस्तों, हमारा क्या क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, लागत निकालना है। लागत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 16 रुपए है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी दोस्तों, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत क्या हो जाएगी, 16, और यहाँ पे सब है दोस्तों, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत है दोस्तों 16 अपॉन में कितना है, 100 है, तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना दोस्तों, 16 अपॉन में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 44 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 105 अपॉन में क्या है 44, और यहाँ पे क्या कर दूंगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 अपॉन में 100 से। तो अगर दोस्तों मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 16 को तो कितना बारी जाएगा, 4 बारी जाएगा, और मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ 15 के साथ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 60 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 105 है, और यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 10,000 आ जाएगा नीचे।
अब इन सभी वैल्यू को हमें क्या कर देना दोस्तों, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 1000 से क्या कर देना दोस्तों, डिवाइड कर देना है। इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों उतना रुपीज आ जाएगा दोस्तों। इसको आप सोल्व कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सवाल कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ना है दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया मैं पूरा सोल्व करके इसको दिखला देता हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर मैं 0 से 0 कट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा 0। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ दोस्तों, कैसे सोल्व करूँगा, तो देखो अब मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 105 है, 105 का मल्टीप्लाई 44 के साथ में करता हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी 4 5 जा 22। फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा दोस्तों, 0 में 2 ऐड करूँगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करूँगा 4 आएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करूँगा 20 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 2064 आ जाएगा दोस्तों। फिर हमारे पास बची वैल्यू क्या दोस्तों, 0। हमारे पास बची वैल्यू क्या दोस्तों, हमारे पास बची वैल्यू है 6। अब हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 0 जा 0, फिर 6 2 जा 12 हो जाएगा, कैरी करूंगा मैं 1, 6 6 जा 36 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 3 कैरी करूंगा मैं, फिर 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड करूंगा तो 27 आ जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया ऊपर का मल्टीप्लाई करने के बाद 27720 और अपॉन में कितना बचा दोस्तों, 1000 बचा है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, फिर 2 डिजिट के बाद मैं दशमलव लगाऊंगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 27.72 रुपीज आ जाएगा, यानी हमारा ये फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा 5 नंबर सवाल था वो कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है, अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। अगला सवाल दोस्तों जो हमारा है उस अगला सवाल जो हमारे 7 नंबर सवाल है दोस्तों, यहां पे है मेंशन। तो इस सवाल में क्या बोला है और हमें क्या निकालना है दोस्तों, यानी इससे पहले हमें छठा सवाल सोल्व करना होगा दोस्तों। तो जो हमारा छठा सवाल है वो मैंने अभी आपको करा दिया है कंप्लीट। अब इसके बाद हमें सातवें सवाल की तरफ बढ़ना होगा दोस्तों। जो सातवां सवाल है, सातवां सवाल कुछ यहाँ पे मेंशन है और सातवें सवाल में दे क्या रखा है और हमें निकालना क्या है। तो सातवें सवाल में बोला बेटा चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी कि जो चंद्रमा का व्यास है दोस्तों 1/4 है किसके व्यास का, पृथ्वी के व्यास का। तो क्या करना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का हमें अनुपात निकालना है, यानी कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के डायमीटर का 1/4 डायमीटर है किसका, मून का डायमीटर है दोस्तों। तो फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया, यानी कि स्फीयर के सरफेस एरिया का हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, जिसमें बता रखा है कि जो अर्थ का डायमीटर है दोस्तों उसका 4 टाइम्स डायमीटर है किसका, मून का डायमीटर। तो यहां पे मैं लिखूंगा माना, यहां पे लिखूंगा मैं माना पृथ्वी का व्यास d है, यानी पृथ्वी का व्यास क्या है दोस्तों, d है, और चंद्रमा का व्यास क्या है दोस्तों, चंद्रमा का जो व्यास है वो d/4 है बेटा, यानी कि पृथ्वी के व्यास का 1/4 है किसका व्यास, चंद्रमा का व्यास। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, अगर मैं अनुपात इसको जो डायमीटर है, डायमीटर को हमें रेडियस में अगर बदलना है तो यहां पे मैं कैसे ही डायमीटर को रेडियस में बदलूंगा दोस्तों। तो r इक्वल टू यानी r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो जो रेडियस है दोस्तों वो हमारा किसका रेडियस है, पृथ्वी का रेडियस है दोस्तों। अगर मैं r2 निकालता हूं, यानी कि मैं अगर चंद्रमा का अगर त्रिज्या निकालता हूं तो क्या लिखूंगा दोस्तों, r2 इक्वल टू जो d/4 है दोस्तों, दोबारा से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें 2 से, यानी कि इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं दोस्तों तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d/8 आ जाएगा। यानी जो d/8 आया है दोस्तों, जो d/8 आया है वो किसका व्यास किसका रेडियस आ गया दोस्तों, मून का रेडियस आ गया। हम इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात अगर निकालते हैं तो अगर मैं अनुपात लिखता हूं यहाँ पे, तो अनुपात इक्वल टू क्या लिखूंगा, 4πr² यानी r1 जो है बेटा, जो रेडियस है वो
पृथ्वी की रेडियस है। और यहाँ पे मैं दोबारा से लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिखूंगा दोस्तों, क्योंकि जो 2 है वो किसकी रेडियस है, चंद्रमा की रेडियस है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो कॉमन पार्ट है यानी कि 4 से 4 कॉमन हो जाएगा, पाई से पाई कॉमन हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा दोस्तों, r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर। तो r1 कितना है दोस्तों, r1 कितना है d अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है दोस्तों d अपॉन 8 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, फिर डी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो 64 है इसका मल्टीप्लाई डी स्क्वायर के साथ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 64 और यहाँ पे क्या है 4 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से मैं 4 को 64 को काटूंगा दोस्तों, 4 से 64 को काटूंगा तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 6 जा दोस्तों कितना होगा दोस्तों 24 हो जाएगा। यानी कि जो रेशियो निकल के आएगा दोस्तों 16:1 आ जाएगा। अनुपात किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, किसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दोस्तों, मून के और अर्थ के, यानी मून और अर्थ के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात निकल के आया दोस्तों 16:1 निकल के आया है। अब इसी के साथ दोस्तों हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में क्या बता रखा है दोस्तों, सवाल नंबर 8 में बता रखा है कि एक गोलार्ध कटोरा स्टील से बना है, यानी एक आधा गोला है बेटा, एक अर्धगोला के आकार का एक कटोरा है जो स्टील से बना हुआ है, जो इतना सेंटीमीटर क्या है दोस्तों मोटा है, और उसके आंतरिक भाग की त्रिज्या यानी जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर है, और इतना सेंटीमीटर क्या है दोस्तों ठीक है। यानी कुछ इस टाइप का एक अर्धगोला बना हुआ है दोस्तों, जिसकी जो रेडियस है दोस्तों, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो रेडियस है इसकी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन ये थोड़ा सा थीकर है, यहां से थीकर है दोस्तों। तो थीकर का मतलब बेटा यहां से लेकर के यहां तक जो थीकर है वो कितना थीकर है दोस्तों 0.25 सेंटीमीटर थीकर है। यानी कि जो अर्धगोलाकार जो कटोरा है इसकी जो इनर रेडियस है दोस्तों वो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन थीकर कितना है दोस्तों 0.25 सेंटीमीटर ये थीकर है। अब यहां से क्या पता करना है दोस्तों, जो हमारे पास जो टोटल रेडियस आएगा, जो टोटल रेडियस होगा दोस्तों 5 प्लस 0.25 हो जाएगा, तो इसको मैं ऐड करूंगा तो 5.25 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। यानी कि इस अर्धगोलाकार कटोरे का जो टोटल रेडियस होगा दोस्तों, टोटल रेडियस क्या हो जाएगा 5.25 आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कुछ मेंशन नहीं है तो हमें क्या रखना है दोस्तों 22/7 रखना है, और यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना है दोस्तों 5.25 का होल स्क्वायर रखना है। इसका अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों 44/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 5.25 दोस्तों। अभी क्या आ गया दोस्तों हमारा क्षेत्रफल आ गया है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन सभी वैल्यू को हमें क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इन वैल्यूओं का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लेकिन मैं इस सवाल का जो मल्टीप्लिकेशन है मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं, आप लोग इसका आंसर निकाल के मेरे कमेंट बॉक्स में दोस्तों मैसेज करके आप बताओ कि इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आया है। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करके आपको बताना है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। तो जो हमारा अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 9 दोस्तों। इससे पहले हमारा कोई सवाल छूटा तो नहीं, देख लेते हैं एक बारी। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा 8 सवाल था वो कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूं दोस्तों।
अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो धन्यवाद दोस्तों।